अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए और आपको याद दिलाए कि अल्लाह की रहमत कितनी अजीम है और वो कैसे उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया भूल चुकी होती है। ये कहानी कुरान और हदीस की रोशनी में है, मगर मैंने इसे एक कहानी के रूप दिया है ताकि ये आपके दिल में उतर जाए। ये बात बहुत पुरानी है। एक शहर था जहाँ अमीर गरीब सब रहते थे। उसी शहर में एक जवान लड़का था, मालिक नाम का। मालिक बहुत खूबसूरत था, उसकी आवाज में जादू था और वो शहर की सबसे हसीन लड़की जुबैदा से मोहब्बत करता था। जुबैदा भी मालिक को चाहती थी। उनकी मोहब्बत के चर्चे पूरे शहर में थे। सब सोचते थे कि इनकी जोड़ी जन्नत से उतर कर आई है। मालिक और जुबैदा का निकाह हुआ और उनकी जिंदगी ऐसे थी जैसे कोई ख्वाब हो। एक तरफ खुशी और अमन था, मगर इंसान को सबसे बड़ी गलती कब होती है जब वो हर चीज को अपनी मेहनत का नतीजा समझता है और अल्लाह को भूल जाता है। मालिक भी कुछ ऐसा ही करने लगा। उसने दीन को, नमाज को, अल्लाह के जिक्र को नजरअंदाज कर दिया। उसकी जिंदगी सिर्फ जुबैदा, पैसा और दुनियावादी ऐश बनकर रह गई। कुरान कहता है, और जब हमने उसे नेमत दी तो उसने मुंह फेर लिया और अकड़ गया। मालिक के साथ भी यही हुआ। अल्लाह ने मालिक को एक बार इशारा दिया, उनका घर जल गया। मालिक ने कहा, छोटी सी आजमाइश थी, शुक्र है हम बच गए। फिर उसका कारोबार डूबने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा खड़ा कर लूंगा। अल्लाह उसे बार बार याद दिला रहे थे, मगर मालिक का दिल पत्थर बन चुका था। वो अपने गुनाहों में और गहरा घसता जा रहा था। जुबैदा जो दीनदार थी और मालिक को समझाती थी, मालिक अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो। इस दुनिया में हम सिर्फ इम्तिहान के लिए हैं। मगर मालिक हंस देता, छोड़ो ये पुरानी बातें, जुबैदा अभी तो हमारी उम्र में ऐश करने की है। फिर वो दिन आया जब मालिक की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। जुबैदा बीमार पड़ गई, इस ऐसी बीमारी कि शहर का कोई हाकिम, कोई डॉक्टर उसे ठीक न कर सका। मालिक ने जुबैदा को बचाने के लिए सब कुछ बेच दिया, अपनी सारी दौलत लगा दी, मगर जुबैदा की हालत बद से बदतर होती चली गई। मालिक अपनी जुबैदा को तड़पता देखता था और उसका दिल फटता था। और एक रात जुबैदा ने मालिक के हाथों में दम तोड़ दिया। उसकी आंखें बंद हो गई, वो हसीन चेहरा अब बेजान था। मालिक वही जमीन पर गिर गया, चीखने लगा, जुबैदा तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? उसका दिल टूट गया था, चकनाचूर हो गया था। सारी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मालिक की आंखें खुल चुकी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो सब भी जुबैदा के कमरे में बैठा रहता था। उसकी आवाजें सुनता, मगर वो आती नहीं थी। वो अपनी गुनाहों को याद करता, अपने लापरवाही को, और पूछता, या अल्लाह तूने मुझसे मेरी जुबैदा क्यों छीन ली? कई दिन कई रातें यूं ही गुजर गई। मालिक ने खाना पीना छोड़ दिया। वो किसी से बात नहीं करता था। उसका दिल दर्द और अफसोस से भरा हुआ था। एक दिन वो किसी काम से बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी मस्जिद के बाहर बैठा रो रहा था। मालिक ने सोचा, ये मुझसे भी ज्यादा गमज़दा है। वो उसके करीब गया। उसने भिखारी से पूछा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हो? भिखारी ने कहा, बेटा मैं तो बस अल्लाह को याद कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मेरे रब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं शुक्र अदा नहीं कर पाता। मालिक हैरान हुआ, इतना गरीब होकर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और मैंने तो सब कुछ होकर भी अल्लाह को भुला दिया था। उस भिखारी ने मालिक को पहचान लिया और कहा, अरे तुम तो मालिक हो ना, जुबैदा के शोहर। बेटा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, उसने तुम्हें बुलाया है। दुनिया में अगर तुम्हें कुछ पसंद आ जाए तो तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो ना? अल्लाह को भी जुबैदा पसंद आ गई थी।
ये बात मालिक के दिल में उतर गई। अल्लाह को जुबैदा पसंद आ गई थी। मालिक ने कभी सोचा ही नहीं था कि अल्लाह भी किसी चीज को पसंद करते हैं। मालिक वही जमीन पर बैठ गया और रोने लगा, मगर ये रोना अफसोस का नहीं था, ये अल्लाह की मोहब्बत का रोना था। उसने मस्जिद में कदम रखे। पहली बार उसके दिल में सच्ची तौबा थी। उसने वुजू किया और सजदे में गिर गया। ये अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं एक गुनाहगार हूँ। मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया से मोहब्बत की। मेरी जुबैदा को तूने मुझसे छीन लिया। अब तू ही मेरा सहारा है, मुझे फिर से अपना ले। उस रात मालिक ने जो सुकून पाया वो उसे कभी जुबैदा के साथ नहीं मिला था। ये अल्लाह का सुकून था। हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिशत यानी एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। माशाअल्लाह, मालिक ने जिंदगी बदल ली। अब तो अपनी दौलत गरीबों में बांटता, यतीमों का सहारा बनता। लोग उसे पागल कहते थे, जुबैदा के गम में पागल हो गया है। मगर अल्लाह मुस्कुराता था, क्योंकि वो जानता था कि असली सुकून कहाँ है। उसकी आंखें अब भी नम रहती थी, मगर ये नमी अब डर और दुख की नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और जुबैदा के लिए जन्नत की आरज़ू की थी। मालिक ने महसूस किया कि जब वो अल्लाह के करीब आया तो आजमाइशें खत्म नहीं हुई। अब उसे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, भूखा रहना पड़ता था, मगर अब उसके दिल में एक ताकत थी। वो जानता था कि यह सब उसे अल्लाह के और करीब कर रहा है। कुरान कहता है, और सब्र करने वालों को उनका अज्र बदल बगैर हिसाब दिया जाएगा। मालिक ने सब्र किया, हर मुश्किल को अल्लाह की तरफ से एक पैगाम समझा, और आखिरकार मालिक बूढ़ा हो गया। एक दिन वो मस्जिद में था, उसका सजदा किया और वही उसकी रूह परवास कर गई। उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट थी। लोगों ने कहा, मालिक बड़ी अच्छी मौत मरा, मगर किसी को नहीं पता था कि मालिक ने क्या पाया था। उसे अपनी जुबैदा मिल गई थी और अल्लाह का बेपनाह कुब्र। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला, जब अल्लाह हमें नेमत देता है तो उसे मत भूलो। दूसरा, जब अल्लाह तुम्हें आजमाता है तो वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है। तीसरा, जो तुम दुनिया के लिए छोड़ते हो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देता है। और सबसे अहम, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र और उसकी मोहब्बत में है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल है, अगर आप रो रहे हो, तो याद रखें, अल्लाह आपको बुला रहा है, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। बस एक बार सच्चे दिल से उसके पास चले आओ और देखो वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल देता है। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगली वीडियो में आपको कौन सी स्टोरी या क्या कंटेंट चाहिए तो हमें प्लीज बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।